पवन सुमन हनुमान सो विनय करे कर जोर। अपनी ओर निहार के छिमे चूक सब मोर। संकट मोचन नाम तब संकट में मम प्राण। सुमिरत संकट नसत हैं हर संकट हनुमान। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल श्री राम इष्ट गाथा में। आशा है कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हनुमान जी का एक ऐसा स्रोत जिसे पढ़ते ही हनुमान जी तत्काल आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं कि यह स्रोत इतना शक्तिशाली है कि साधक का भयानक से भयानक भय और संकट उसी क्षण समाप्त हो जाता है। यह कोई सामान्य प्रार्थना नहीं बल्कि मंत्रात्मक स्रोत है जिसकी हर पंक्ति में दिव्य ऊर्जा है। जिन भक्तों ने इस स्रोत का पाठ किया है वे कहते हैं कि हमने हनुमान जी की उपस्थिति को महसूस किया है। आज मैं आपको वही अद्भुत मंत्रात्मक मारुति स्तोत्र पाठ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका पाठ करने से स्वयं हनुमान जी दौड़े चले आते हैं और अपने भक्तों के सभी बाधाएं, सभी परेशानियां दूर करते हैं। प्रिय मित्रों, हनुमान जी सिर्फ एक देवता नहीं हैं बल्कि वे हमारी आत्मा की सबसे गहरी पीड़ा को सुनने वाले करुणामय रक्षक हैं। जब कोई भक्त टूट कर रोता है, जब जीवन का बोझ असहनीय हो जाता है, जब चारों तरफ अंधकार छा जाता है और रास्ता दिखाई नहीं देता, तभी मारुति नंदन हनुमान जी अपने भक्त की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। वे सिर्फ पवन पुत्र नहीं हैं बल्कि हर श्वास में बसने वाली दिव्यात्मा हैं। संसार का ऐसा कोई कष्ट नहीं जिसे वे दूर न कर सकें, चाहे हृदय में भय हो, मन में अशांति हो, परिवार में संकट हो या आत्मा पर ऋण का बोझ हो। हनुमान जी वह शक्ति हैं जो सब कुछ हर लेते हैं। तो आइए जानते हैं हनुमान जी के इस प्रभावशाली स्तोत्र के बारे में विस्तार से, उसके नियम के बारे में, उसकी विधि के बारे में कि कैसा इसका पाठ करें जिससे हम हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जीवन में कितनी ही बार हम टूट जाते हैं, कभी कर्ज के बोझ से, कभी बीमारी की मार से, तो कभी रिश्तों की दरार से, और तब मन की उदासी हमें अंदर से चीर देती है। ऐसे समय में कोई अपना भी सहारा नहीं बन पाता और तब केवल एक ही शक्ति है जो सच्चे मन से पुकारने पर हर दर्द हर लेती है, पवन पुत्र हनुमान। वे भक्तों के लिए केवल देवता नहीं बल्कि वे पिता हैं, मित्र हैं, गुरु हैं और रक्षक हैं। कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी अंतिम आशा भी खो देता है और हनुमान जी को पुकारता है तो वे तुरंत उसके पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका हृदय इतना करुणामय है कि वे किसी भी भक्त को रोते हुए सहन नहीं कर सकते। लेकिन हनुमान जी को बुलाने का एक विशेष मंत्रात्मक मार्ग भी है। सामान्य जप और प्रार्थना तो सब करते हैं, परंतु मंत्रात्मक मारुति स्तोत्र वह गूढ़ स्तोत्र है जिसे पढ़ते ही हनुमान जी का आगमन होता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि यह स्तोत्र साधारण शब्दों का मेल नहीं बल्कि बीज मंत्र का दिव्य संयोग है। इसकी प्रत्येक पंक्ति में इतना प्रखर शक्ति है कि साधक के चारों ओर अदृश्य कवच बन जाता है। यह स्तोत्र पढ़ते समय वातावरण बदल जाता है। कभी कभी दीपक की लौ तेज हो जाती है या कभी किसी की सुगंध का अनुभव होता है, और कई बार तो साधक को लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनके पास खड़ी है। यह सब संयोग नहीं बल्कि हनुमान जी की प्रत्यक्ष उपस्थिति का अनुभव है। यही कारण है कि इसे मंत्रात्मक स्तोत्र कहा जाता है। यह स्तोत्र साधारण स्तुति से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसे अघोर मंत्र और हनुमान कवच के समान प्रभावशाली माना जाता है। जो साधक इसे श्रद्धा से पढ़ता है उसके जीवन से भय, दरिद्रता, रोग मिटने लगते हैं। यह स्तोत्र हनुमान जी को इतने प्रबल वेग से आकर्षित करता है कि वे स्वयं भक्त की रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। मारुति शब्द स्वयं हनुमान जी का प्रतीक है। इनमें निहित प्रत्येक पंक्ति मंत्र शक्ति से भरपूर है।
यह स्रोत साधक के चारों ओर एक दिव्य कवच बना देता है कि कोई नकारात्मक शक्ति उसके पास नहीं आ सकती। इसका नियमित पाठ करने से भूत प्रेत, ग्रह दोष, तंत्र बाधा, अकाल मृत्यु का भय नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इसका पाठ करने से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। पूर्वी या उत्तरी दिशा की ओर हनुमान जी की चौकी लगाकर और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें और विधिवत पूजन करें। उनके सामने घी का दीपक जलाएं और हनुमान जी को पुष्प अर्पित करें तथा भोग लगाएं। हनुमान जी के सामने बैठकर मन को शांत कर यह स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पाठ प्रारंभ करने से पहले राम नाम की 11 माला का जाप करें और विधिवत संकल्प जरूर करें। उसके बाद श्रद्धा से मंत्रात्मक मारुति स्तोत्र का पाठ करें और हनुमान जी से अपनी मनोकामना बोलें। मंत्रात्मक मारुति स्तोत्र का पाठ करने से जीवन के किसी भी संकट में यह स्तोत्र तुरंत ही कवच प्रदान करता है। कहते हैं कि लगातार 21 दिन तक पाठ करने से कर्ज का बोझ हल्का हो जाता है, मानसिक और शारीरिक रोग दूर होते हैं और घर में शांति, प्रेम और समृद्धि आती है। इस स्तोत्र का पाठ करने से भूत प्रेत और तंत्र बाधाओं से छुटकारा मिलता है और साधक का मन ईश्वर की ओर स्थिर हो जाता है और साधना सफल होती है। हनुमान जी को सबसे तेज और वेगवान देवता माना जाता है। उनका नाम मारुति ही दर्शाता है कि वे वायु की गति के समान तुरंत पहुंचने वाले देव हैं। जब कोई भक्त उन्हें इस स्रोत से बुलाता है तो उनकी शक्ति स्वयं सक्रिय हो जाती है और वे दौड़कर अपने भक्त की रक्षा करने आते हैं। पाठ हमेशा पवित्र मन और श्रद्धा से करना चाहिए और अपवित्र स्थान या अपवित्र अवस्था में पाठ नहीं करना चाहिए। पाठ को केवल लाभ के लिए नहीं बल्कि भक्ति और समर्पण भाव से करें। जब तक आप पाठ करें, भोजन में सात्विकता बनाए रखें और क्रोध व नकारात्मकता से दूर रहें। पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। प्रिय मित्रों, मंत्रात्मक मारुति स्तोत्र केवल एक पाठ नहीं बल्कि हनुमान जी का दिव्य बुलावा है। इसे पढ़ते ही वे आपके जीवन में खुशियां लाते हैं और जो साधक सच्चे मन से इनका जाप करता है उसके लिए कोई भी संकट संभव नहीं रहता। इसलिए यदि आप जीवन के किसी भी संकट से घिरे हैं, यदि आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो एक बार श्रद्धा और विश्वास से इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। आप स्वयं देखेंगे कि हनुमान जी आपके लिए कैसे दौड़े चले आते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान।